जय श्री स्वामीनारायण। अयोध्या में हनुमान गढ़ी का मंदिर बाल प्रभु घनश्याम का सबसे प्रिय देवस्थान था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करते और हनुमान गढ़ी के मंदिर में कथा सुनने चले जाते। उन दिनों मंदिर के बाबा मोहनदास जी रामचरितमानस की कथा सुना रहे थे। उस दिन कथा प्रसंग में एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया गया कि एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य लाभ मिलता है। यह बात सुनकर घनश्याम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महंत जी से पूछा, महंत जी, बहुत से लोग एकादशी का व्रत नहीं करते, इसका कारण क्या हो सकता है? बाबा मोहनदास जी घनश्याम को मात्र बालक समझकर हंसी उड़ाते हुए बोले, भगवान ने जो दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया है, उसे एकादशी आदि व्रत रखकर कष्ट क्यों दे? यह शरीर दुख भोगने के लिए तो मिला नहीं है। वह आगे भी दुष्टता पूर्वक बोलने लगा, तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि जगन्नाथपुरी में जब से एकादशी को ऊंचे टांग दिया गया, तब से कोई एकादशी का व्रत करता ही नहीं। अरे भूखे प्यासे रहकर आत्मा को कष्ट देने से क्या लाभ? जिसके पास खाने पीने का ठिकाना नहीं, व्रत उपवास ऐसे लोग करते हैं। इसलिए हे बालक, खाओ पीओ और मौज करो। व्रत उपवास सब कुछ व्यर्थ है। यह सुनकर घनश्याम को लगा कि महंत जी गलत उपदेश दे रहे हैं। ऐसे उपदेश द्वारा दी गई प्रेरणा व्यर्थ है। वास्तव में यह महंत लोगों को अपनी बातों से भ्रमित कर रहा है। अगले ही क्षण उन्होंने महंत से कहा, महंत जी, गलत उपदेश मत दीजिए जो शास्त्र विरुद्ध हो। ऐसी बातें करके पुण्य के स्थान पर आप पाप के गठर क्यों बांध रहे हो? एकादशी की महिमा तो स्वयं भगवान ने ही कही है। बालक घनश्याम की हिम्मत देखकर महंत जी क्रोधित हो गए। घनश्याम को डांटते हुए उन्होंने कहा, कल के छोकरे, मुझे उपदेश देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? महंत का अहंकार देखकर घनश्याम ने सोचा कि इसका घमंड दूर करना चाहिए। उन्होंने उसी क्षण महंत की ओर दृष्टिपात किया और महंत को समाधि लग गई। उसने समाधि दशा में यमपुरी का भयावह दृश्य देखा। यमदूतों ने उसकी जमकर पिटाई की और कहा, लोगों को गलत उपदेश देकर कुमार्ग पर ले जाने वाले ढोंगी, आज तुम्हें बतला देंगे कि एकादशी का व्रत रखने से कितना बड़ा पुण्य होता है। यदि तुमने सच्चे हृदय से एक बार भी एकादशी का व्रत किया होता, तो आज तुम्हें इस नरक की यातना न मिलती। समाधि अवस्था में मार खाकर आसन पर ही लुढ़के हुए बाबा का शरीर उछलने लगा। उसके मुख से दबी हुई चीख निकली, बचाओ बचाओ, ये यमदूत मुझे मार डालेंगे। इनकी मार से मेरी हड्डी पसली टूट गई है। मुझे बचाओ बचाओ। जब महंत समाधि अवस्था से मुक्त हुआ तो तुरंत घनश्याम के चरणों में गिर पड़ा। उसने श्रोताओं से कहा, सभाजनों, घनश्याम कोई सामान्य बालक नहीं है। यह तो सर्व अवतारी परमात्मा है। मैंने इनकी बातों का सत्य नहीं समझा, इनकी उपेक्षा की, इसीलिए मुझे यमपुरी की यातना सहनी पड़ी। एकादशी का व्रत न करने से ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि एकादशी का व्रत नियमित रूप से करूँगा और किसी को गलत उपदेश नहीं दूंगा। आप लोगों से भी निवेदन है कि श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत रखें। महंत व्यासपीठ से नीचे उतरकर घनश्याम के समक्ष दंडवत प्रणाम करने लगा। यह देखकर वहां उपस्थित सभी भक्त श्री हरि को प्रणाम करके अपने अपने घर गए। जय श्री स्वामीनारायण।